काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा, हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर देता। आप सभी को मालूम होगा, सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया। सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी, ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहां से उत्तमता है? हमने कहा, इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना, ये बहुत कठिन विषय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी यह कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने। वो काम था विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर देता। नियम था उसका। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में रखा। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन में रखता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर, निर्माल्य विसर्जन कर कर, जिसकी केवल हड्डियां हैं
कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ उसे, ये कौन है, ये है कौन? उसको बड़ा आश्चर्य। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बेजापुर वालों को मिली है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, यह कोई साधारण कथा नहीं। इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया, घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है। देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा है, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। रुक गया, पूछा, प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं? कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन हैं? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, केवल भरण पोषण। थोड़ा सावधानी रखना, कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा का। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान ना देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी,
गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास पर, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर। वो बच्ची कहती है, उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक सरसोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा, तहसील निफाड, जिला नासिक से आए हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया, और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं। क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना, बाबा कर। बस हो तो अब। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका विश्वास ही नहीं है, पड़ोसन ने कहा चल रही क्या और तुम चल कर आ गए, और मन में भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है क्या? ये पत्र हम तो पढ़ते ही नहीं ज्यादा, हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है। परसों एक पत्र आया, परसों। भैया एक प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट देना। ये लीजिए मैडम। प्रेगा नाउ प्रे। परसों एक पत्र आया, परसों। इन पत्रों में, ये पत्र हम लेकर भी नहीं जाते सी, और इन पत्रों में नीचे
कम से कम 10 से 12 पत्र ऐसे होंगे जिसमें दुनिया के लोगों का कैंसर ठीक हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। विश्वास है तो परमात्मा। भरोसा। कहां जा रही हो? कथा में। क्या मिलेगा वहां? कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना विश्वास जरूर है। 3 घंटे की कथा में अगर मैंने 15 मिनट की भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लिया, 10 मिनट की कथा को भी अपने जीवन में उतार लिया, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शिव मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को काटेगा जरूर। ये मेरा मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो श्रीना में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा को, तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे, तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं।